नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है कमर चीमा का। टाइटल है स्पेनिश प्रेसिडेंट कमिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सबमरीन्स एज जर्मन चांसलर लेफ्ट इंडिया। तो जी हाँ, पिछले 2-3 दिन में बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट्स रही हैं भारत के लिहाज से और भारत के डिफेंस, एक तरह से कहूँ कि डिफेंस डील्स के हिसाब से जर्मनी ने भैया इसमें स्पेशल स्टेटस दे दिया है। स्पेनिश प्रेसिडेंट आए हैं और इन दोनों के आने का बहुत बड़ा मतलब है, इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है सबमरीन का, उसके लिए भी दोनों देश बड़ा वो कर रहे हैं। प्लस C-295 जो वडोदरा में जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसकी फैक्ट्री ओपन हुई है, उसके लिए भी स्पेन के प्रेसिडेंट आए हैं और बहुत कुछ चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को इससे बहुत चिढ़ मचने वाली, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हैपनिंग नहीं हो रही। पाकिस्तान का पीएम जा रहा है भीख मांगने और यहाँ पर दूसरे देशों के प्रेसिडेंट और पीएम्स आ रहे हैं हमारे से डील करने, बिजनेस डील्स करने, डिफेंस डील्स करने, फैक्ट्रीज खोलने। जैसे कि अभी खबर आप लोगों को मिली गई होगी भाई, उस पर डीडी ग्लोबल पर भी वीडियो बनाया था कि करीब 90,000 के स्क्रीनशॉट लगाए, तो 90,000 के करीब इंडियन लोग चाहिए जर्मनी को। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी चीज़ है, रोजगार, इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम, सब कुछ फायदा इससे होने वाला है। तो चलिए देखते हैं भाई, पाकिस्तान में तो हाय तौबा मचेगी। दोस्तों अभी स्पेनिश प्रेसिडेंट जो हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया के अंदर। मज़े की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज़ जो है वो इंडिया की हवा से फ़ज़ाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दोनों मुल्क जो हैं जर्मनी एंड स्पेन जो है वो कम्पीट कर रहे हैं फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया। बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं। इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है, 6 एडवांस सबमरीन्स लेनी है। इंडिया वांट्स दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंडिजिनसली डिज़ाइन हो, जो कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करे और इंडिया के को जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको मजबूत करे। अब सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज उड़ाया तो जहाज ले गया और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन क्या होता है? पैसे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, रिसोर्सेज। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो भजे भजे आ रहे हैं। नहीं, सब कुछ पैसा नहीं है। अब अगर इंडिया के 90,000 लोगों को जर्मनी अपने यहाँ बुला रहा है और दूसरी तरफ वो पाकिस्तानियों को निकाल बाहर कर रहा है, जैसे अभी शायद जर्मनी से ही उस मुल्ला को बाहर निकाला था ना, अभी जहां तक मुझे याद है, उसकी बाकायदा घोषणा की गई थी, जर्मन मीडिया ने घोषणा की, जर्मनी के डिप्टी पीएम ने घोषणा की, स्क्रीनशॉट लगाया है। उस पाकिस्तानी मुल्ला को बाहर निकाल के फिर, क्योंकि वो नॉन प्रोडक्टिव लोग हैं, वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, वो जर्मनी में शरिया लॉ लगाना चाहते हैं, इसलिए वो इंडियंस को बुला रहे हैं। इंडियंस वहां जाके हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना, वहां पर इंडियंस वहां पर टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। दिनों के इंडियंस बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं और प्रोफेशनल हैं, साथ में दिमाग बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट लोग हैं। तो ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये दोनों देशों के बीच संबंधों का मामला है। बिजनेस डील्स होंगी, अगर 90,000 इंडियंस जाएंगे वहां पे तो हमारा कल्चर वहां पे जा रहा है, वो प्रमोट होगा वहां पर। उस कल्चर के बारे में जर्मन्स देखेंगे, समझेंगे, अब देखते आ रहे हैं, दुनिया देख रही है, वो समझ जाएंगे कि नहीं यार ये बड़े अच्छे लोग हैं और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद लोग हैं, ये हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को, हमारे वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करने नहीं आ रहे। वो इन्हीं के साथ घुल मिल जाएंगे, अपनी वैल्यूज भी दिखाएंगे, अपने कल्चर भी दिखाएंगे, दूसरे के कल्चर में हाथ नहीं मारेंगे, घुसाएंगे नहीं कि तुम्हें कन्वर्ट करा देते हैं, तुम्हें ये कर देते हैं, तुम्हें वो कर देते हैं। और उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। सबसे बड़ी बात, पढ़े लिखे लोग होते हैं भारत के, तो एक जब एजुकेटेड सोसाइटी से लोग आते हैं तो उसका इंपैक्ट वहां के सोसाइटी पर बहुत जबरदस्त पड़ता है। तो बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात इससे कहीं आगे की है। ठीक है जी। और इसको ये समझ लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 75-1 जो है, ये समझ लें एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि इंडिया को आई थिंक प्रोजेक्ट 75 आई है, 1 नहीं है शायद।
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है प्रोजेक्ट 75 आई है ना, कमेंट करके आप लोग बताइएगा ज़रूर। जो हमारी सबमरीन वाला जो प्रोजेक्ट है नेक्स्ट, वो 75 आई है। ये मिल जाएँ, सबमरीन्स मिल जाएँ। और देखें, ये मेरी ज़ाती नज़र में इंडिया विल गो ऑन जर्मन साइड, इंडिया विल नॉट गो ऑन स्पेनिश साइड। उसकी वजह क्या है? देखें, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी क्रूशियल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह क्या है? जर्मन एंड स्पेनिश का एक ही प्रॉब्लम है कि जर्मन टेक्नोलॉजी है, वो रिलायबल है, ठीक है? सो जर्मनी को अपनी वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये उसका मिलना है, ठीक है ना जी? अब देखें ना, डिजिटल कोऑपरेशन भी हो गया, ग्रीन टेक। अच्छा, मैं इससे बहुत ज़्यादा अग्री नहीं करता हूँ। आई डोंट नो, हो सकता है जर्मन को मिल जाए कॉन्ट्रैक्ट, बट अभी एक बड़ा ज़बरदस्त वाकया आया है। पीयूष गोयल जो थे, वो शायद एनआरटीसी में थे या किसी मेट्रो वाले अपने लोकल वाले उसमें थे, और जर्मन उससे बना हुआ है वो। तो उन्होंने शायद, पीयूष गोयल ने वहाँ पर, वो वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि शायद कॉपीराइट का मामला है, आप लोग ने तो देखा ही होगा। वहाँ पर पीयूष गोयल ने तो कैमरे पर मुंह कर दिया कि जर्मन सामान लेना बंद कर दें क्या, और बड़ा उस पर, मतलब पूरी दुनिया में वो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, और उन्होंने मुंह पे बोल दिया। और इससे जर्मनी के जो शायद मिनिस्टर थे, आई थिंक कॉमर्स मिनिस्टर थे, अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे, और वो बड़े झेप गए वहाँ पर, बोले कि क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। तो आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि जर्मनी ही लेंगे। स्पेन का भी जो एपीआई है, एपीआई जो एयर इंडिपेंडेंट, एआईपी क्या कहते हैं उसे, एयर इंडिपेंडेंट सबमरीन्स में लगता है ना, एआईपीज, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, शायद यही नाम। तो टर्मिनोलॉजी में दिमाग से निकल रहा है मुझे। तो एपीआई या एआईपी, एपीआई कहते हैं शायद, हाँ एपीआई ही कहते हैं शायद उसे, नहीं एआईपी कहते हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, कुछ इस टाइप की चीज़ है। तो उसमें स्पेन का भी बहुत अच्छा है और जर्मन का भी अच्छा है, नो डाउट। बट अब देखते हैं भाई किसको जाता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी भी होगी, रीन्यूएबल भी होगी, सारा कुछ होगा, बड़ी बातें चलती रही हैं, ठीक है जी। अभी वो कल पहुंच रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके, और इंडिया स्पेन जो रिलेशंस हैं, कहा जा रहा है कि पिछले 18 सालों के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट दौरा है स्पेन का, स्पेन की लीडरशिप का। लेकिन मुझे याद, आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी जर्मनी गए थे, और जर्मनी को ये भी एक एडवांटेज है कि इट्स क्लोजर विद द अमेरिकन्स, ठीक है, क्योंकि स्पेनिश भी हैं, लेकिन स्पेनिश की पोजीशन जो है ना, वो, मेरी असेसमेंट है, स्पेनिश पोजीशन जो है, अमेरिकन खुश नहीं है स्पेन से। देखिए, इंडिया भी बहुत सारी चीज़ों को नोट करता है, क्योंकि जो स्पेनिश ने पोजीशन ली है फ़लस्तीन के ऊपर और इज़राइल के ऊपर, वो अमेरिकन को अच्छी नहीं लगी। स्पेनिश ने एक तो कहा है कि हम टू स्टेट सोल्यूशन, फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ करते हैं एंड ऑल, सारी सिचुएशन वो बात कर रहे हैं। दूसरी जो सी चीज़ है वो ये है कि जर्मनी बड़ी टफ लाइन लेता है फ़लस्तीन पे, हमास पे। अमेरिकन के साथ उनकी वो कंप्लीटली, वो जैसे कहते हैं ना, सिंक है। ये जो ये चीज़ें जो हैं, सारी बात है, इंडिया इन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है, ठीक है जी। इंडिया और स्पेन के अच्छे मामलात हैं, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीन्यूएबल, इधर-उधर, लेकिन अब देखें कि सबको, अगर 18 साल बाद स्पेनिश लीडरशिप को इंडिया आना पड़ा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी हाल ही में जर्मनी ने क्या किया है कि जर्मनी, अच्छा, इस चीज़ को वैसे मैं चाहता हूँ कि इसको डिस्कस करूँ, जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की थी, इंडिया इसको, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, जब उसका दिल करता है तो वो हर मीटिंग के अंदर, बायलैटरल मल्टीलैटरल मीटिंग के अंदर कुछ चीज़ों को याद रखता है, ठीक है ना जी। ग्लोबल साउथ को याद रखता है, हमने वैक्सीन दी, इसको याद रखता है। लेकिन इंडिया लार्जली, दिस इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप जो कॉरिडोर है, इसको उतना याद नहीं रखा। हाँ, कल ये डिस्कस ज़रूर हुआ है, ठीक है ना जी। वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस ज़रूर हुई है, जब जर्मनी के साथ उन्होंने कहा जी हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन या तो इंडिया के पास अभी कोई प्रॉपर ब्लूप्रिंट नहीं है, और
इंडिया इज फेसिंग हर्डल्स, इंडिया को हर्डल्स नजर आ रहे हैं, या मिडिल ईस्ट वालों को भी अमेरिकन ने आंख मार दिया है कि गो स्लो ऑन दिस। तो इंडिया इज नॉट गेटिंग ऑल दैट, जो होता है ना, उनको वाइब्स नहीं आ रही, ठीक है ना जी। इंडिया अब आप तक वाइब्स नहीं पहुंच रही हैं सर, तो इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपको तो नैरेटिव बनाना है। आपने आपसे कुछ ही दिन पहले MBZ का बयान नहीं सुना था? उन्होंने इसके बारे में बयान दिया है और इस पर चर्चाएं हो रही हैं। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पे चर्चाएं बहुत हो रही हैं, काम चल रहा है। अभी तो खुद इजराइल ने UN में इसका जिक्र किया, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का। अभी चूंकि वहां पे वॉर छिड़ी हुई है, इसलिए अभी उतनी चर्चा नहीं हो रही है, बट ऐसा नहीं है, काम चल रहा है उस पर। अब आई डोंट नो कि आप तक कितनी खबरें पहुंचती हैं, लेकिन काम चल रहा है। और एकाएक वो अवतरित हो जाएगा, फिर आप कहेंगे अरे इंडिया बड़ा चालू है, चुपके से चर्चा भी नहीं कर रहा था, चुपके से इसने बनाकर चालू कर दिया। जैसे INSTC के साथ हुआ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चालू हो गया ना वो, रशिया और इंडिया के बीच में। उसमें ईरान भी है, उसमें अजरबैजान भी है, उसमें और भी कंट्रीज हैं। चालू हो गया ना वो, बहुत चर्चा नहीं हुई थी उसकी, लेकिन तैयार होकर चालू हो गया। कुछ हिस्सा बचा हुआ, धीरे धीरे हो रहा है, माल तो आ रहा है वहां से। रशिया से चलकर माल बॉम्बे भी पहुंच रहा है और बाकी जगहों पे पहुंच रहा है। उसमें रोड्स का इस्तेमाल भी हो रहा है, उसमें ट्रेन का भी इस्तेमाल हो रहा है, उसमें शिप्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। मल्टी ट्रांसपोर्ट मोड है और वो कॉरिडोर चालू है। एक दिन खबर आ जाएगी आपको कि यहां से भी काम चालू हो गया। इंडिया को वाइब्स नहीं आ रही, ठीक है। सो लेट्स सी ये क्यों वाइब्स नहीं आ रही। और जर्मनी के चांसलर ने कल बात की है, देखें रिसेंटली ग्रीक प्राइम मिनिस्टर इंडिया आया हुआ थे। इटालियंस ऑलरेडी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में एक्टिव हैं, वो समझते हैं। जैसे वो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटालियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ गप्पे मारती हैं, इंडियन मीडिया जो है कोई उसको भाभी कह देता है, कोई कुछ कह देता है। अब वो पता है लोग हमारे जो है ना, वो फिर साउथ एशिया के जो लोग हैं वो मीम्स बनाने में, मजाक में, सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तो फिर खीर कर देते हैं ना। तो ये चीज़ें तो हमारी समझ में आती हैं। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि अ, अब देखना ये है कि जो जर्मन एक कंपनी है TKMS, ठीक है जी, ये एक मरीन सिस्टम्स कंपनी है, उसने इंडिया की एक स्टेट रन है माज़ोगॉन डॉक का शिप बिल्डर्स, उसके साथ ये एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। आपको पता है कि जर्मन्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि वो और बहुत सारी कंपनियों के काम कर रहे होते हैं। आपको पता है ये जो सबमरीन्स मैन्युफैक्चरिंग है ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। पहली बात तो ये है कि आपने किसी कंपनी के साथ मुआहदा किया, फिर आपको डॉकयार्ड चाहिए, फिर आपको शिप बिल्डर चाहिए, फिर आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बड़ा लेंथी होता है। मुझे पता चला था कि रिसेंटली आई थिंक पाकिस्तान की कुछ सबमरीन्स जो हैं वो रोमानिया में बनती हैं। और वो रोमानिया में कैसे बनती हैं कि रोमानिया के जो शिप बिल्डर्स हैं वो बनाते हैं, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट हमारा किसी और के साथ होता है, लेकिन वो जो फैसिलिटी है वो हमें रोमानियंस देते हैं क्योंकि उनकी फैसिलिटी खाली है। अच्छा, अब उनके पास सारा कुछ मौजूद होगा जो जो सबमरीन बनाने के लिए चाहिए होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडियंस ने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं इसमें स्पेनिश आ तो रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन मेरी मेरी ज़ाती राय है, मेरी ज़ाती एक असेसमेंट है, वो आ तो रहे हैं लेकिन स्पेन को नवाजा नहीं जाएगा। 18 सालों में 18 सालों में पहला दौरा कर रहे हैं, ठीक है जी। सो इतने तो करीबी ताल्लुक नहीं हैं उनके। लेकिन सुना है कि जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं अपनी मिसेस के साथ आ रहे हैं, और एक वो ख़वातीन के साथ जब आप किसी दौरे पे आते हैं तो एक बड़ा पर्सनल सा दौरा करता है कि जी हम जो है वो मतलब साढ़े तोड़े बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ਅਸੀਂ पुराने एक दूजे ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ हैं, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है वो मतलब एक एक लगती है, ठीक है जी। सो बहरहाल ये एक चीज़ है कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट है, हो सकता है इंडियंस उसको एक सेकंड लाइन में रख लें, ठीक है जी। वो इसलिए कि उनको इस चीज़ का पता है कि हमें फ्यूचर में भी सबमरीन्स चाहिए। देखिए इंडिया असल मसला ये है इंडियंस का कि जितना बड़ा चाइना का नेवल फ्लीट है, इंडियंस परेशान होते रहते हैं वो देख-देख के, ठीक है जी। और वो अमेरिकन्स देख-देख के परेशान होते हैं तो इंडियंस ने तो होना ही होना है।
ठीक है जी। अब ये जो P-75-1 जो सबमरीन प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली ये आप समझ लें कि यूरोपियंस ले जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन इंडियंस किस कैपेसिटी में लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ चाहेंगे कि हमें। तो आप लोग भी तो परेशान होते हैं, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान भी परेशान होता है ना, ये तो बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, हम क्यों परेशान हो? क्या हमारा जो मैरीटाइम हमारा जो बॉर्डर है, क्या वो चाइना से मिलता है? नहीं मिलता है। मैरीटाइम बॉर्डर चाइना का कहाँ मिलता है? जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, उधर ही है ना, मतलब एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, जो भी कहें आप, इंडो पैसिफिक, और उधर साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक तो वैसे ही। तो हमें चाइनीज सबमरीन्स की उतनी टेंशन नहीं है सर। आप थोड़ा नक्शा भी देखो ना, चाइनीज सबमरीन्स को हमारे यहां पहुंचने के लिए कहां से आना पड़ेगा? इतना लंबा कोई रास्ता तय करेगा तो हमारी नजर में आएगा ना, मलक्का स्ट्रेट पे बैठे हैं हम, इंडोनेशिया में बैठे हैं हम, सुंडा स्ट्रेट पर। तो चाइनीज सबमरीन्स का की जो चिंता है वो अमेरिका को इसलिए है क्योंकि उसे साउथ चाइना सी और उधर इंडो पैसिफिक में उसका मामला है, साउथ चाइना सी खासकर। हाँ, पाकिस्तानियों को बहुत चिंता है। मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ, पाकिस्तानी नेवी के रिटायर्ड कमोडोर हैं शायद, उनको इस बात की चिंता है कि जो एक थर्ड क्लास की नेवी है दुनिया में, थर्ड क्लास की पाकिस्तान की नेवी, अचीवमेंट बताइएगा मुझे पाकिस्तानी नेवी की, वो दुनिया की एक बहुत बड़ी नेवल फोर्स को, जो हम आज से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जमाना हो गया, और अलग अलग चीजें, अब तो हमने अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर भी बना लिया है, उस देश की नेवी को ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, इतनी जरूरत नहीं है बड़ी नेवी करने की और ये करने की वो करने की। तो मतलब पाकिस्तान की नेवी तय करेगी कि इंडियन नेवी क्या करना चाहिए उसको। तो इसलिए मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा थर्ड क्लास, दुनिया की थर्ड क्लास की नेवी के थर्ड क्लास ऑफिसर जो हैं वो इंडियन नेवी को बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुनिए। आज जो पाकिस्तान नेवी है, इसका कंपैरिजन आप अगर भारतीय बहरिया के साथ करते हैं तो हमसे 5 गुना बड़ी नेवी है वो। बट देखने वाली चीज़ ये है कि क्या क्वांटिटी मैटर करती है या क्वालिटी मैटर करती है। आई एम वेरी प्राउड कि पाकिस्तान नेवी में क्वालिटी है, उनके पास क्वांटिटी है। उस क्वांटिटी के साथ वो करना क्या चाहते हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं। क्या वो कोस्टल डिफेंस अपना करना चाहते हैं? अगर सिर्फ कोस्टल डिफेंस करने पर इतनी बड़ी नेवी रखने की उनको क्या ज़रूरत है? मेरे ख्याल में ये ज़रूरत नहीं है। जितना पुअर हंगर इंडिया में है इस वक्त, अगर वो ये सारा पैसा जो डिफेंस पे सर्व करते हैं इसको सेव करें और अपनी आवाम को लुक आफ्टर करें, आई थिंक दैट इज़ ए बेटर ऑप्शन। बट चूँकि एक खपत है उनको कि हमने अपने आप को दुनिया में ये मनवाना है कि हम भी बहुत बड़ी पावर हैं, इसके लिए वो अपनी नेवी मेंटेन कर रहे हैं और इसको इंक्रीज़ करते जाते हैं। वेपन सेंसर इक्विपमेंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करते हैं। अभी एक नया उन्होंने सागरमाला के नाम से ऑपरेशन शुरू किया है जिसमें पूरा वो रीवैम्प कर रहे हैं, अपने पोर्ट्स को, हार्बर को, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की क्या ज़रूरत है या नहीं, इसका एक ट्रू एनालिसिस करने की ज़रूरत है इंडियंस को, और फिर उनकी गवर्नमेंट और अवाम को सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे, वाई देयर वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी। अब बताइए, पाकिस्तानी नेवी के बंदे का, ये ऑफिसर का ये मेंटल लेवल है, ये मेंटल लेवल है कि वो हमें ज्ञान देने चलें। दुनिया की टॉप क्लास नेवी में हम आते हैं, आप नहीं आते। दुनिया के टॉप नॉच वॉरशिप्स और टेक्निकल चीजें और वो चीजें हम उड़ाते हैं, आपकी नेवी नहीं आती। मतलब ये तो बात वो हो गई कि मतलब गली मोहल्ले के स्कूल में पढ़ा आदमी आईआईटी के बंदे को ज्ञान दे रहा हो कि आईआईटी को ऐसा करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो पाकिस्तानी नेवी और इंडियन नेवी में यही फर्क है। लेकिन चूंकि व्यूअरशिप लेनी है, ऐसी बातें करेंगे तभी तो लोग देखेंगे। पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता ना, पाकिस्तान गजब के लोग। इसमें एम्पावर किया जाए। अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं तो हमें एम्पावर करें। देखें,
इंडियंस जर्मन्स ने ये कहा है कि जनाब हम स्पेशल स्टेटस देना चाहते हैं मिलिट्री परचेज अप्रूवल का। ये काम अभी वो नहीं कर सकते। सो जर्मनी की पॉलिटिकल एंड जो टेक्नोलॉजिकल ग्रिप है इन चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। सो मेरा नहीं ख्याल कि जो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया अफोर्ड कर सकता है कि हम जर्मनी को इग्नोर करके स्पेन की तरफ जाएं। क्योंकि सुनने में आया कि जो जर्मन जो शिप बिल्डर हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को मेंटेन किया कि हाँ जी हम अलाउ करेंगे या हम चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके हम अपनी फैसिलिटीज़ इंडिया को दें। ठीक है, अब इंडिया का सारा जो फोकस है वो मेक इन इंडिया पे है, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज़ चाहिए वो मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में अमेरिकन ने तो फिलहाल इंडिया को सही मानों में देखा जाए तो वो एक स्लो पेस में रखा हुआ है। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था, एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कंपनीज़ को जो है वो हम इनकरेज करें, वो डोमेस्टिक हों, मल्टीनेशनल्स हों, इंटरनेशनल्स हों, कि वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करें। ये जो सोसा एग्रीमेंट इंडिया ने किया है बेसिकली अमेरिका के साथ, और अब अमेरिकन बहुत सारी जो कंपनियां हैं, ठीक है, अमेरिकन बहुत सारी जो नेवी है वो इंडिया आके डॉक किया करेगी गोवा के अंदर, इसके अंदर जो है कलकत्ता के अंदर वो आके आएंगे, दे विल डॉक देयर, दे विल लिव हियर, वो काम करेंगे। ठीक है, सो ये एक मुझे ऐसे लगता है कि ये है। लेकिन अभी जर्मन जो चांसलर आए हुए थे अभी वो मिले हैं किससे, जो जर्मन नेवी के लोग इंडो पैसिफिक में पेट्रोल करते हैं उनको वहाँ पे मिले हैं गोवा के अंदर। ठीक है, और वो कहते हैं जी कि जो इंडिया जर्मनी जो है वो जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं। ये एक क्योंकि जर्मनी आपको पता है सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, जर्मनी बहुत सारी और मुल्कों को भी अपनी सर्विसेज दे रहा है। सो इसलिए स्पेनिश ये चाहते हैं कि हम आएँ, आके अपना आइडियाज़ पिच करें और हम सेकंड पोजीशन में बेशक आ जाएं, लेकिन फॉर अ मोमेंट एक कंपटीशन तो नज़र आए ना, एक कंपटीशन नज़र आना चाहिए, क्योंकि जर्मनी हो या स्पेन, इंडिया ने टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी सेट करनी है। वो इसलिए सेट करनी है कि जर्मनी के लिए हो सकता है इंडियंस थोड़ा सा केयरफुल रहें, बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि अच्छी है। लेकिन स्पेन वगैरह जो है इनसे वो कहेंगे कि आए हमारे पास, आगे हमारे बच्चों को तैयार करें। देखिए इंडिया चाहता है कि हम अपने हाथ सीधे करें, अपने हाथ सीधे करें। अगर हमने अपने हाथ सीधे ना किए, अपने बच्चों को ट्रेनिंग ना दी, तो फिर चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है जी, अभी आपको पता है कि जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर है वो पिछले साल इंडिया आए थे, और वो बड़ी लंबी चौड़ी एक डिफेंस पार्टनरशिप के ऊपर लंबी चौड़ी बात कर गया, वेपन्स डील, वो सारे चाहते हैं कि इंडिया के लिए हम चीज़ें इजी करें। उसकी वजह ये है कि अमेरिका की तरफ से है एक सिग्नल कि ठीक है आप करें इनको, अभी यूरोप वेस्ट के दरवाजे खोले। आपको पता है द मोमेंट कि सारे वेस्टर्न ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर उनका इंडिया से कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप सारे पीछे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ रोक देंगे, दूसरी चीज़ रोक देंगे इंडिया के लिए, तीसरी चीज़ रोक देंगे। लेकिन इंडियंस क्या कह रहे हैं कि इंडियंस जो उनके साथ कर रहे हैं कि इंडियंस ज़्यादा तो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं यूरोप के अंदर, जो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ना उसका डियास्पोरा है। ठीक है, इंडिया अपने आप को वेपन्स जो प्रोक्योर करना चाहता है, या इंडिया अपने जो एक्सेस वेस्टर्न डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में रखना चाहता है, या अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहता है, या जर्मन टेक्नोलॉजी के पीछे जा रहा है, अपनी एक रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्री चाहता है, ये सारे का सारा वो करना चाहता है। लेकिन इंडिया डबल वेज है कि अपने घर में भी बनवाओ, अपनी मैन पावर भी इनसे ट्रेन कराओ, अपने लोग भी बाहर भेजो, वो रेवेन्यू भी भेजें, एंड देन इंडियन नेशनलिज्म भी लोगों के अंदर पिच करो। बिकॉज इफ देर इज नो इंडियन नेशनलिज्म, तो ये जो इंडियंस को इंडिया वो बाहर भेज रहे हैं वो तो उधर के उधर ही रह जाएंगे। लेकिन लार्जली एक चीज़ याद रखें, जो भी हो, लोग जैसे भी हों, एक खास परसेंटेज होती है जो नहीं आती, जो मर्जी हो जाए। देखो सर, उधर के उधर रह जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। आज क्यों इंडियन डायस्पोरा की चर्चा पूरी दुनिया में है? आज क्यों इंडियन डायस्पोरा को एक बहुत मजबूत नजरिए से देखा जाता है?
इसकी वजह यह है कि भले ही वो विदेशों में रह रहे हैं, उनकी तीसरी चौथी जनरेशन्स विदेशों में रह रही हैं, लेकिन भारत के प्रति उनका प्यार कम नहीं हुआ है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर वो भारत के लिए काम कर रहे होते हैं, वो अपने भारत को प्रमोट कर रहे होते हैं, वो अपने कल्चर को आगे ले जा रहे होते हैं जिसका सीधा जुड़ाव भारत से है। तो भारत का नाम दूसरे लोगों की जुबान पर लाते हैं और कई जगह पे अहम की रोल में बैठे हुए हैं, चीजों को सेट करने में, चीजों को आगे बढ़ाने में, प्रेजेंट करने में इस डायस्पोरा का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो आए या ना आए, वो काम अपनी मातृभूमि के लिए कर रहे हैं। और ये सिर्फ अमेरिका में या यूरोप में नहीं, इंडिया का डायस्पोरा जहां भी है, भाई इंडियन डायस्पोरा से अगर कोई मुझे देख रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या मैं गलत कह रहा हूं। वो कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, भारत को प्रमोट जरूर करते हैं और वो भारत के लिए काम करते हैं, भारत के फायदे की बात करते हैं। और आपने डिफेंस की बात कही है, केवल आपको पता है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसके सबसे बड़े जो इंपोर्टर है वो कौन है? सबसे बड़ा इंपोर्टर तो अमेरिका है। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, अमेरिका है, अर्मेनिया है, एक और कोई देश है, आई थिंक यूके है, अब याद नहीं आ रहा। ये हमारे सबसे बड़े इंपोर्टर हैं हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के, और ये धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो बात ये नहीं है कि वो पीछे खींच लेंगे हाथ तो हम जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात भारत भी समझता है, इसलिए भारत लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे, ट्रेनिंग पे, उस टेक्नोलॉजी को समझने पर जोर दे रहा है। और आज से नहीं दे रहा, काफी लंबे टाइम हो गया, अब एक डिकेड तो बीत ही चुका है। और उसका फायदा ये हुआ है कि अब हम मेन गेम में आ रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन। हम JF-17 की तरह असेंबल नहीं कर रहे हैं पीए क्या है वो कामरा में, PF कामरा में, PSC कामरा जो भी है। वो उनका देखें, हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें तो नहीं बहती ना, वहाँ पे भी चंद शहरों के अंदर तरक्की है, ठीक है। बाकी तो वहाँ पे जब आप देखते हैं इतनी बड़ी आबादी है, उस तरह रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है, ठीक है। सो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। पावर्टी का लेवल है, पर कैपिटा इनकम अभी $2500 है, ठीक है। एक खास 500 600 700 मिलियन बंदा जो है वो एक कंफर्टेबल 600 700 मिलियन बंदा एक कंफर्टेबल पोजीशन में, बाकी 700 800 मिलियन बंदा जो है उसको बहुत कुछ चाहिए। सो दैट्स वाई इंडियन लोगों के अंदर पैशन है, कंपटीशन है, इर्द गिर्द बच्चे देखते हैं फलाना इधर चला गया, वो उधर चला गया, तो वो भागते हैं, दौड़ते हैं कि यार हमें भी उधर जाना है। एंड देन डिजिटल मीडिया का ज़माना है, लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया का, अच्छा वो भी अमेरिका चला गया, वो भी अमेरिका चला गया, वो इंग्लैंड चला गया, तो वो नॉर्मली नोबडी वांट्स टू कम बैक। सो दैट्स व्हाई इंडिया वांट्स कि हमारा ये जो नेशनलिज्म प्रोजेक्ट है ये इतना मजबूत हो कि पीपल शुड कम बैक। जो सर जिसको आना है वो आ रहे हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और रही बात ये जो आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जाता है वो आता नहीं है, और देखिए ये ऐसे नहीं चलता है तो वैसे नहीं होता है, भारत की कोशिश ये है। जी नहीं, भारत को पता है कि उसकी कोशिश क्या है, भारत जानता ही वो क्या कर रहा है। हमारे जो लोग भारत विदेश में रहते हैं वो जानते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनके गोल्स क्या हैं, उनको क्या करना है। भाई लोग लाखों डॉलर का पैकेज छोड़कर वापस आए हैं सर भारत, और मेरी इतना 140 करोड़ का देश है, मैं जानता हूं कई लोगों को जो छोड़कर आए हैं भारत। मैं कई लोगों से बात करता हूं जो चाहते हैं कि वो छोड़कर आए और कुछ ना कुछ करते हैं यहाँ पे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पर, यहाँ की कंपनीज में, यहाँ के बिजनेसेस में। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि देखिए अब पाकिस्तान के साथ तो यही दिक्कत है ना कि उनको समझने में बहुत टाइम लगता है कि इंडियंस कर क्या रहे हैं। इंडियंस वो करते हैं जो समझ में नहीं आता है जल्दी किसी। ये पिछले 70 साल का नतीजा है कि आज हमारा डायस्पोरा इतना मजबूत है। ये पिछले 10-15 साल की मेहनत है कि आज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, फैक्ट्रीज आ रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। और रही बात इंडियन नेवी के लिए या ये प्रोजेक्ट के लिए, तो ये तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं, अभी तो और इससे भी बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। हमारी नेवी के इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, आपको आइडिया नहीं है,
250 से ज्यादा, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, 250 से ज्यादा नेवी के प्रोजेक्ट्स एडवांस स्टेजेस में हैं जो चल रहे हैं। अभी मैं खबर पढ़ा, अभी एक खबर में पढ़ा था, 250 से ज्यादा जो हैं प्रोजेक्ट नेवी के, वो अभी एडवांस स्टेज में चल रहे हैं। तो भी इंडियंस को जल्दी पता नहीं चलता, लेकिन हम बैठे हैं। आप बताइए कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,